तो आज धन्यवाद KV7 जोज और हमारे साहिल जी आए हैं। कौन सा चैनल है जी आपका? बोल हरियाणा बोल भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो कि आज हमारे भगवान वाल्मीकि जो प्रदर्शनी का शुभारंभ हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे श्री सुभाष चंद्र जी, वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा, तो हमारे साथ में संत विष्णु हरिदास जी भी वृंदावन से चल के यहाँ आए हैं। मैं इनका किन शब्दों से धन्यवाद करूं कि मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। तो जिन भी शब्दों को मैं यूज करूं उन्हीं को आप मेरा सम्मान समझ लेना। तो धन्यवाद सर महाराज जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए हमारी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो सर आप पहली बार आज यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले मैं चीफ गेस्ट जी के 2 शब्द सुन लूं, उसके बाद मैं आपकी बाइट लूंगा। अच्छा, पहले आपका ले लेते हैं। तो सर आप पहली बार यहाँ पहुंचे हैं महाराज जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम सब मिलके उस परमपिता परमात्मा को, क्योंकि सनातन धर्म आपका नहीं है, सनातन धर्म तो हमारा है, क्योंकि हम भी सनातन हैं, और सनातन धर्म की जो नींव है, जो आधार स्तंभ है, भगवान वाल्मीकि जी हैं। तो आइए, आज ये प्रदर्शनी आपने पहली बार देखी है, पहली बार ही देखी होगी सर, तो आपको ये प्रदर्शनी देख के महाराज जी कैसा लगा? आप अपने चंद शब्दों में ये बात हमें बताएं, अपने जो अनुभव है उसको दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राम। सबसे पहले महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। और गीता उत्सव जो गीता जयंती है, गीता जयंती के उत्सव पर यहाँ पर बहुत बड़ा एक विशाल मेला हर साल लगता है, और आप सभी को भी गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। तो महाराज जी ने आज काफ़ी शास्त्र के अनुसार काफ़ी कुछ समझाया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सभी शास्त्र के अनुसार था। आज सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर कोई पूजा पाठ करता है, हर कोई धार्मिक है। एक चोर है, वो भी भगवान को कहेगा प्रभु मेरी चोरी करवा देना, 20% आपको दूंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं धर्म में जी रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जीवन शास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। अपने मन से जीवन को नहीं चलाइए, जो शास्त्र में लिखा है, जो हमारे पुराणों में, जो वेदों में लिखा है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। और मैं एक ही बात कहूँगा कि महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, वो आदि कवि है। आदि का मतलब होता है प्रथम, और काव्य, कवि का मतलब होता है काव्य, कि जिन्होंने इस धरती पर सबसे पहले काव्य की रचना की, और उसका नाम था रामायण। तो हर समुदाय का व्यक्ति वाल्मीकि रामायण की कथा भी सुनता है, वाल्मीकि रामायण का आयोजन भी करवाता है। पर दुर्भाग्य केवल इतना है कि वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि समुदाय ही मनाता है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हर वर्ग के व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को वाल्मीकि जयंती का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि जो भगवान हैं वो हमारे आदि कव्य हैं। तो उन्हीं की कृपा हम सब पर है, और जिससे हर व्यक्ति प्रभु श्री राम को जानता है। अगर राम को जानने वाला कोई व्यक्ति कहे मैं राम को जानता हूँ, राम को जानता हूँ, तो वो भी कृपा किसकी है? वो भी महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा है। तो वही महर्षि वाल्मीकि जी, कहा गया है हमारे संतों के मुख से हमने सुना है कि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण लिखी, और वही वाल्मीकि जी इस कलयुग में आ गए किसके रूप में? तुलसीदास जी के रूप में। तो तुलसीदास जी ने 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 बार राम राम जपा। तो 100 करोड़ में कितना रह गया? एक। तो एक में उन्होंने क्या लिख दी? रामचरित्र मानस। तो तुलसीदास जी और महर्षि वाल्मीकि जी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो राम को मानता है, उसको महर्षि वाल्मीकि को भी मानना बहुत जरूरी है। बोलो श्री वाल्मीकि जी महाराज की, सियापति रामचंद्र भगवान की, लव कुश महाराज की। धन्यवाद। तो अभी आपके सामने महाराज जी ने अपने अनुभव बताया, तो चलो हम आभारी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बताया जो भी बताया। तो अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी अपने बात को शेयर करेंगे हमसे कि आपको ये प्रदर्शनी देख के सर कैसा लगा, क्या इस प्रदर्शनी से इस मानव समाज का कुछ भला हो सकता है सर? वाल्मीकि धर्म ज्ञान ज्योति संस्था
के संस्थापक संत विवेक ऋषि जी इस प्रदर्शनी में मेरे साथ पधारे संत विष्णु हरिदास जी, रवि सौदा जी, राजू बुटाना जी, सुरेंद्र जी, पवन शर्मा जी और सभी संस्था के पदाधिकारीगण। अभी हमने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया, भ्रमण किया, चिंतन किया, विचार किया, देखा, सुना और स्वयं विवेक ऋषि जी ने भी हमें बताया कि इस प्रदर्शनी का एक ही महत्व है, एक ही उद्देश्य है, एक ही थीम है कि समाज में समरसता बनी रहे, समाज में एकता बनी रहे, समाज में समानता बनी रहे, समाज में भाईचारा बना रहे। अभी विष्णु हरिदास जी ने भी हम सब के सामने यही बात रखी कि रामायण या राम की रचना या राम का चरित्र बताने वाले, दिखाने वाले आदि कवि कमलेश्वर प्रभु भगवान वाल्मीकि जी की ये प्रदर्शनी है। और मैं न केवल अपनी तरफ से बल्कि हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी की तरफ से संत विवेक ऋषि जी को, इनके प्रयासों को साधुवाद, धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं और इनकी पूरी टीम को भी, जो पिछले 20 वर्षों से निरंतर ये प्रदर्शनी लगा करके समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि किसी एक जाति विशेष के नहीं है। और वैसे भी संत जो है वो किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष का नहीं होता। भगवान कभी किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष का नहीं होता। भगवान सबका भला करने वाला होता है। तो मैं पुनः इस आयोजन के लिए, इस प्रदर्शनी के लिए, और ये प्रदर्शनी महाराज श्री मैं बताना चाहूँगा हर वर्ष लाखों लाखों लोगों को एक संदेश देने का काम करती है कि समाज के अंदर समरसता बनी रहे, समाज के अंदर भाईचारा बना रहे। और भगवान वाल्मीकि जी ने जो संदेश दिया सबके भले का, प्रभु राम का भी जो चरित्र है, चित्रण है, वो हमें यही तो प्रेरणा देता है कि प्रजा, राजा का प्रजा के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, ये रामायण से हमें यही तो सीख मिलती है। तो कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसा हमारा जीवन हो, कैसे हमारा चरित्र हो, इसका संदेश रामायण के माध्यम से मिलता है। और रामायण की रचना जिन्होंने की वो हम सब के इष्ट देव हैं। हम सब उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समाज में इस प्रकार की चेतना देकर के समाज को जगाने का काम किया। मैं पुनः आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो हमारे बीच में हमारे भाई सूरज बुटाना जी पहुंचे हैं। मैं इनका भी राजू बुटाना, सॉरी राजू बुटाना जी पहुंचे हैं। चलो है तो दोनों ही बुटाने के है ना? तो राजू बुटाना जी पहुंचे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनसे भी 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। सभी को मेरा सादर जय वाल्मीकि, जय श्री राम। और ये उद्घोष मैंने 2020 में किया था और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। और इससे एक समरसता, समानता की बात भी आई है। भले ये नारा आज संसद में भी पहुंच चुका है और माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने गोहाना के अंदर वाल्मीकि आश्रम में नित्यनेम पाठ भी किया था। तो मैं यहाँ गीता जयंती पर हमारे संत विवेक ऋषि जी माननीय हमारे, मैं इनका बहुत बहुत और पूरी टीम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे माननीय सुभाष चंद्र जी जो स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन हैं और हमारे वृंदावन से संत आए हुए हैं, मैं इनका नाम नहीं जानती, विष्णु जी, इनका बहुत बहुत पहुंचने पर यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूं। और पूरे
विश्व में जो कुरुक्षेत्र है, पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर महाभारत हुई थी, श्री कृष्ण जी ने गीता को उपदेश दिया था। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कौरवों पर, पांडवों पर भारी संकट था, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें आग्रह किया कि वो एक विजय हवन करना चाहते थे कि पांडवों के द्रौपदी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट था, अपने अधिकार को लेकर के धर्म युद्ध हुआ था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप जाइए। उन्होंने सभी संतों को आमंत्रित कर दिया था कि महर्षि वाल्मीकि जी को आमंत्रित कीजिए, तब जाकर के आपका हवन संपूर्ण होगा। तो उन्होंने सादर आमंत्रित भी किया उनको। जब वो निमंत्रण लेकर हवन उन्होंने विजय यज्ञ किया था, तो वहां पहुंचे और यज्ञ पूर्ण होने पर शंख, स्वयं शंख बजना था। तो जब प्रभु वाल्मीकि जी भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने, जो उनके पास पात्र था, उन्होंने अपना सारा भोजन वहां मिक्स कर लिया, मिश्रण कर लिया और ग्रहण कर लिया। तो द्रौपदी कहने लगी कि भाई इतने बड़े महर्षि और इन्होंने भोजन करने का जो इनका तरीका है वो सही नहीं है। तो प्रभु वाल्मीकि जी तो अंतर्यामी थे, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व रामायण लिख दी थी। तो उनका यज्ञ विफल हो गया। तो पुनः श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि भाई जो द्रौपदी, जब महर्षि वाल्मीकि जी भोजन कर रहे थे, क्या तुमने कुछ, तुम्हारे मन में ऐसा कि हाँ केशव, कि जब महर्षि वाल्मीकि जी भोजन कर रहे थे तो मेरे मन से, अंदर से, अंतरात्मा से आवाज है कि इतने बड़े महर्षि और उनको भोजन करने का तरीका जो सही नहीं था, उनका यज्ञ विफल हो गया था। तो द्रौपदी पांडवों सहित नंगे पांव, खुले बाल गई आश्रम में और प्रभु वाल्मीकि जी से क्षमा मांगी। और प्रभु वाल्मीकि जी ने अपने बेटी के समान उन्हें क्षमा कर दिया। और पांडवों ने दंडवत प्रणाम कर महर्षि वाल्मीकि जी को पुनः आमंत्रित किया। फिर वहां महर्षि वाल्मीकि जी दोबारा आए, यज्ञ पूर्ण हुआ और तब जाके शंखनाद, स्वयं अपने आप शंख बजा, तब जाकर के इनको विजयश्री प्राप्त हुई पांडवों की। तो और यहीं पर, कहीं पर मैं कई बार आया भी हूँ, यहीं पर कहीं पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि महर्षि वाल्मीकि जी जब सम्मिलित हुए थे। तो मैं पुनः सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुभाष चंद्र जी को, हमारे संत विष्णु जी को यहाँ पर, और कार्यक्रम के आयोजक विवेक ऋषि जी को, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जय वाल्मीकि, जय श्री राम। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो